Students, this is your English class for class 6. We were reading chapter number 1. We were talking about a mother bird and her two young ones. In this lesson, soon he came to a clearing. जल्दी ही उसमें हम एक किंग के बारे में बात कर रहे थे. A king came on a horse. Soon he came to a clearing. Clearing means clean place. जल्दी वो किंग एक क्लीन प्लेस पे आया विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो आश्रम के जैसा दिख रहा था. लुक मीन्स देखना भी होता है और दिखना भी होता है. विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो आश्रम के जैसा दिख रहा था. इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो ऋषि का आश्रम था. द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को बांध दिया. टू ए ट्री, पेड़ से. राजा ने अपने घोड़े को पेड़ से बांध दिया. इस लाइन में आप थोड़ा सा ध्यान दें. घोड़े को बांधा है किससे? ट्री से. यानी किसी चीज़ को आप दूसरी किस चीज़ से बांधते हो, उससे पहले यू हैव टू यूज़ द प्रीपोजिशन टू. आपको प्रीपोजिशन टू यूज़ करना होता है. तो राजा ने घोड़े को पेड़ से बांधा और सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाया में बैठ गया. सडनली ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस, उसने एक बड़ी जेंटल, बड़ी सॉफ्ट वॉइस सुनी. अनाउंस मीन्स डिक्लेयर. उसने डिक्लेयर करते हुए एक अच्छी सी आवाज़ सुनी. इसका मतलब वो आवाज़ जो थी वो डिक्लेयर कर रही थी, अनाउंस कर रही थी. वेलकम टू द आश्रम सर. सर, आश्रम में आपका वेलकम है. प्लीज़ गो इनसाइड, प्लीज़ अंदर आए. एंड रेस्ट, और आराम करें. द ऋषि विल बी बैक सून, राजा जल्दी ही बैक होने वाले हैं. इसका मतलब राजा जल्दी ही वापस आ जाएंगे. देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. पॉट बर्तन, बर्तन में कुछ ठंडा पानी है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को प्लीज़ थोड़ा कंफर्टेबल कीजिए. इसका मतलब पानी पीजिए. पानी पीने से आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको थोड़ा कंफर्ट, आराम फील होगा. द किंग लुक्ड, आवाज़ सुनते ही द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा. एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और उस पेड़ पे एक बड़ा सा ब्राउन कलर का उसने बर्ड देखा. He was amazed. Amazed means surprised, astonished. राजा बड़ा सरप्राइज्ड था, अमेज्ड था. This one looks, look means देखना भी और दिखना भी. लाइन को पढ़ने के बाद पता चलता है कि उसका मतलब देखना है कि दिखना है. This one looks like the other bird outside the cave. केव से बाहर, गुफा से बाहर, ये किसी भी दूसरे बर्ड जैसा ही दिखता है. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा लाउडली, जोर से. इट मीन्स वो अपने आप से अकेले में बातें कर रहा है कि ये तो दूसरे जो बर्ड से वैसा ही दिख रहा है. बर्ड ने उसकी बात सुनी. बर्ड ने उसको आंसर दिया, बोला यू आर राइट सर, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है. जब उसने कहा कि केव के बाहर जो बर्ड है ये तो वैसा ही दिख रहा है, तो उसने कहा हम दोनों सेम हैं, बाहर जो मेरा ब्रदर है. उसने कहा आप यू आर राइट सर, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है. बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने फ्रेंड्स बना लिए विद रॉबर्स. रॉबर लूटर, लुटेरे, लेकिन उसने रॉबर्स को अपना फ्रेंड बना लिया है. ही टॉक्स नाउ, अब वो बात करता है. एज जैसा, दे डू जैसा वो करते हैं वैसी बातें करता है. He does not talk to me anymore. Anymore, अब मेरे से और बात नहीं करता है वो. Just then, ठीक तभी द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, ऋषि ने आश्रम में एंटर किया. ऋषि आश्रम में आया. He said to the king, ऋषि ने आश्रम को कहा वेलकम सर, प्लीज़ कम इनसाइड, प्लीज़ अंदर आए. एंड मेक योर सेल्फ एट होम. मेक योर सेल्फ, अपने आप को कर लें. एट होम, घर पर. अपने आप को घर पे करने का मतलब है जिस तरह से आप अपने घर पे रेस्ट करते हो उसी तरह से आप मेरे घर पे रेस्ट करो. तो आपको ये लग गया कि आप अपने ही घर पे हैं. तो मेक योर सेल्फ एट होम, इसका मतलब अपने आप को घर पे करने का मतलब अपना ही घर समझो. यू लुक टायर्ड, आप टायर्ड दिख रहे हो, थके हुए दिख रहे हो. रेस्ट, आराम करो. फॉर ए वाइल, ए वाइल मीन्स होता है ए लिटिल वाइल, वाइल शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर. रेस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, इट मीन्स रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर आराम करो. देन फिर यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरा फूड शेयर करना. इसका मतलब
शेयर का मतलब हिस्सा करना, बांट के खाना। हाँ, खाना बांट के खाएंगे। इट मीन्स मेरे पास जो खाना है आधा आप खाएंगे, आधा मैं खाऊंगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। फिर किंग ने ऋषि को दोनों बर्ड्स की स्टोरी सुनाई कि एक जो है वो ऐसा है जबकि दूसरा बड़ा अच्छा बोलता है। एंड हाउ, और किस तरह से, ईच हैड बिहेव्ड, हर एक ने बिहेव किया था, सो डिफरेंटली, बहुत अलग तरीके से दोनों ने बिहेव किया था। दो हालांकि दे लुक्ड, हालांकि वो दिखते थे, सो यानी बहुत अलाइक मीन्स एक जैसे, हालांकि दोनों काफ़ी एक जैसे दिखते थे लेकिन बड़े अलग तरीके से बिहेव किया दोनों ने, ये भी उसको बताया। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड। फिर उसने कहा फॉरेस्ट जो है वो सरप्राइजेज से भरा पड़ा है, बहुत सारे सरप्राइजिंग चीज़ें हैं यहाँ। द होली मैन, होली मैन ऋषि, होली, होली मीन्स सैक्रेड, पायस, इन हिंदी पवित्र, शुद्ध। द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, तो ऋषि जो था, होली मैन था, वो स्माइल किया, उसने कहा आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज़ नॉन, एक इंसान नॉन होता है, फेमस होता है, बाय द कंपनी, अपनी कंपनी, अपनी संगत, अपने साथ वालों से फेमस हो जाता है, जिसको वन कीप्स, जिसको वो एक इंसान रखता है। इंसान उन लोगों से फेमस होता है जिनको वो साथ में रखता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स, बाहर जो बर्ड है उसने हमेशा रॉबर्स की बातें सुनी है, लुटेरों की बातें सुनी है, इसलिए उसको लुटेरों की बातें ही आती हैं। ही इमिटेट्स दैम, इमिटेट मीन्स कॉपी, नकल करना। ही इमिटेट्स दैम, वो उनको नकल करता है। और टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, लोगों को रॉब, लूटने की बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड, और इसने वही बातें रिपीट की हैं, व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, जो इसने हमेशा सुनी है। तो ये मेरे पास ऋषि के आश्रम में रहा, इसने मेरी बातें सुनी, इसलिए अच्छी बातें करता है। और बाहर जो बर्ड था, ही ऑलवेज हियर्ड अबाउट रॉबिंग पीपल, उसने लोगों को लूटने की बातें सुनी है, फ्रॉम रॉबर्स, इसलिए उस पर रॉबर्स का असर है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये आश्रम में लोगों को वेलकम करता है। नाउ कम इन साइड एंड रेस्ट, इसलिए अंदर आओ और रेस्ट करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं इस जगह और इन बर्ड्स के बारे में आपको और बातें बताऊंगा। देन स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी स्टडीड अबाउट हाउ कंपनी अफेक्ट्स अ पर्सन, संगत किस तरह से इंसान पर असर डालती है। इफ़ वी आर विद बैड पीपल देन वी लर्न बैड थिंग्स, इफ़ वी आर विद गुड पीपल वी लर्न गुड थिंग्स। इसमें जो मुझे कुछ हार्ड वर्ड्स जो मेरी तरफ से नज़र आए वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा आपको अगर कोई हार्ड वर्ड इसमें नज़र आता है, यू कैन आस्क मी। द फर्स्ट वन इज़ क्लियरिंग, clearing means clean place, announce means declare, amazed means surprised, holy means sacred, pious, इन हिंदी पवित्र। उसके अलावा अभी एक और था imitate, IMITATE, imitate means to copy, नकल करना। ये वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। उसके अलावा आपको आज ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं, आज आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।